उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से विवादों में रहे हैं। विवादों में रहने का उनका कारण है उनके बेतुके बयान। एक बार फिर उन्होंने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मरकज में कोरोना जो है एक बंद कमरे की वजह से फैला था, जबकि महाकुंभ में कई घाट हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा वहां पर काफी कम है। और साथ ही उन्होंने इस पर कहा कि गंगा मां की असीम कृपा है, यहां पर कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन राजनीति में आए वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि तीरथ सिंह रावत जी, आपका बयान हमेशा ही बेतुका होता है। लगातार इससे पहले भी आप 4, 5 या 6 बार लगातार बेतुके बयान दे चुके हैं और उनको आपको लगातार वापस भी लेना पड़ा है। लेकिन लगता है कि आप यहाँ पर सबक नहीं सीखने वाले। तो चलिए हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब तक तीरथ सिंह रावत ने कौन कौन से विवादित बयान दिए हैं और किस तरीके से उन्होंने इन सब पर माफी मांगी है। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं की? काय का जलन भाई? लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं। तीरथ सिंह रावत का एक और बेतुका बयान। कहा मां गंगा की कृपा से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना। कुंभ की तुलना मरकज से करना गलत। मरकज बंद कमरे से फैला, कुंभ का क्षेत्र खुले वातावरण में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर विवादों में है। एक बार उन्होंने कुंभ और कोरोना को लेकर बेतुका बयान दिया है। रावत ने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। साथ ही कहा कि कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। मरकज से जो कोरोना फैला वह एक बंद कमरे से फैला, क्योंकि वे सभी लोग एक बंद कमरे में रहे, जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक खुले वातावरण में है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जताई थी आशंका। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को यह आशंका जताई थी कि हरिद्वार में कुंभ मेले से लौटने वाले लोग कोविड-19 संक्रमण से संभावित वाहक बन जाएंगे, जिससे खतरा पैदा होगा। राउत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब बुधवार को तीसरे शाही स्नान के दिन हजारों भक्तों ने हरिद्वार में गंगा नदी के अलग अलग घाटों पर पवित्र डुबकी लगाई। राउत के बयान पर यह कहा तीरथ ने। इससे पहले सोमवार को हुए शाही स्नान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ था। सोमवार के शाही स्नान में 35 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इनमें से 18,169 लोगों की जांच हुई, जिनमें 102 संक्रमित मिले। प्रशासन का दावा है कि कुंभ क्षेत्र में 19 श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है, जिनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कुंभ में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ और कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने पर उठ रहे सवालों पर रावत ने कहा कि हरिद्वार में 16 से ज्यादा घाट हैं, इसकी तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं तीरथ। ये पहली बार नहीं है जब तीरथ सिंह रावत ने विवादित और बेतुके बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यक्रम में कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत कोरोना संकट से निपटने के मामले में बेहतर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका, जिसमें हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। कोविड ऐसा कोरोना जिससे पूरा देश नहीं तो विश्व भी परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारत 130 करोड़ आबादी का देश अपने आप में अपने को कुशल महसूस कर रहा है, स्वस्थ महसूस कर रहा है। ज्यादा राशन पाने के लिए ये कहा था तीरथ ने। तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कोरोना काल में सरकार की ओर से हर घर में प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया गया। जिनके 10 थे उनको 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल भर राशन दिया गया। फिर भी जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को क्विंटल भर मिला। इसमें जलन कैसी? जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काय का जलन भाई? फटी जीन्स वाले बयान पर घिरे थे सीएम।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इससे पहले भी महिलाओं की फटी जीन्स पर बोलकर विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आजकल की महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार हैं? बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं? ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। हालांकि बयान पर बवाल बढ़ने के बाद रावत ने अपने बयान पर माफी मांगी थी। बाबा के बगल में बैठे हैं, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं। हाफ पैंट पर दिया था बयान। फटी जींस वाले बयान पर बवाल मचने के बाद मुख्यमंत्री रावत ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक और विवादित बयान दे डाला था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने अपने कॉलेज के वक्त का किस्सा साझा किया। उन्होंने कहा उस वक्त एक लड़की चंडीगढ़ से कॉलेज में पढ़ने आई थी जो हाफ कट ड्रेस पहनती थी और लड़के उसके पीछे पड़ गए थे। रावत ने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हो और अपना बदन दिखा रही हो, क्या होगा इस देश का। एक बार था सिनेमा में जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ की, पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई। और उसके आप क्या बोलते हो, जो कट क्या बोलते, पहली बार नया नया, तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से, कोई क्यों। और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक, क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों, और बदन दिखा रहे हो। राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे पीएम मोदी। वहीं हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण और राम से कर दी। तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि एक दिन लोग पीएम मोदी की पूजा करेंगे। उनके इस बयान की भी काफी आलोचना हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो तीरथ सिंह रावत हमेशा से ही विवादों से जुड़े रहे हैं। लगता है उन्होंने कसम खा ली है कि वो विवादित बयानों से किनारा नहीं करेंगे। लगातार समय समय पर विवादित बयान देते रहेंगे, लेकिन कोरोना काल में ये विवादित बयान उनके गले की फांस बन गया है और लगातार उन पर दबाव बन रहा है माफी मांगने का। क्या इस बार भी तीरथ सिंह रावत माफी मांगेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।